स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे विभवं वहनिसहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम 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 ओम। आज कथा प्रारंभ होगी बालकांड के दोहा संख्या 29 से। कल हमने दोहा संख्या 29 तक की कथा का श्रवण किया था। तो दोहा संख्या 29 है। प्रभु तरु तरि कपिडार पर ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से साहिब शील निधान। अर्थात श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी है सबही को नीक। जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी को। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। यही वेद निज गुण दोष कहे सब बहुर सिरुनाए। बरनौ रघुवर विशद जसु सुन कल कलुष नशाए। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कथा प्रारंभ करेंगे कि जाग बलिक जाओ ओ कथा सुहाई। भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहियौ सोई संवाद बखानी। ओ सुनो सकल सज्जन सुखमानी। अर्थात मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो स्वावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। यानी ये याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज ऋषि को यह कथा सुनाई गई थी। और शंभु कीन यह चरित सुहावा। बहुर कृपा करि उमहि सुनावा। और सोई शिव काग भूषुंड कीन्हा। राम भगत अधिकारी चीन्हा। यही भगवान शिव ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा और फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। और तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा। तिनि पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता शमुशीला। समुदर्शी जान हरि लीला। ये अर्थात उन कागभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। अर्थात ये कथा सबसे पहले भगवान शिव ने रची, ऐसा बाबा तुलसीदास जी ने इसमें वर्णित किया है कि ये कथा सबसे पहले भगवान शिव ने रची और फिर माता पार्वती को इस कथा का श्रवण कराया। तदुपरांत कागभूषण जी को भगवान शिव ने ही ये कथा सुनाई थी और कागभूषण जी ने याज्ञवल्क्य को और याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज ऋषि को।
और जानहि तीन काल निज ज्ञान, कर तल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं है सुनहि समझ है विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और जो भी सुजान यानी भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। मैं पुण्य निज गुरशन सुनी, कथा ससु कर खेत। समुझी नहीं तस बालपन, तब अति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। और श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किम समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता यानी कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूं। अर्थात बाबा जी तुलसीदास ने कहा कि ये कथा बाबा जी ने अपने बालपन में ये बालपन का यह जिक्र किया है कि बालपन में अपने गुरुजी से सुनी थी 12 क्षेत्र में। और तदपि कही गुर बारहि बारा, समुझ परी कछुमति अनुसारा। भाषावध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध यही होई। और तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। और जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियो ही हरि के प्रेरे। और निज संदेह मोह भ्रम हरिणी, करो कथा भव सरिता तरिणी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूंगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूं, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। और बुद्ध विश्राम सकले जन रंजने, राम कथा कलि कलश विभंजन। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूं अरेनी। राम कथा पंडित को विश्राम देने वाली यानी राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली तथा मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलियुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण यानी मंथन की जाने वाली लकड़ी। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिकामद गाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। और सोई वसुधा तल सुधा तरंगने, भय भंजन भ्रम भेक भुवंगने। राम कथा कलियुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पणी है। और असुर सेन सम नरक निकंदने, साधु विबुध कुल हित गिर नंदने। और संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती यानी दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है,
और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। और जमगन मुहमस जग जमुनासी, जीवन मुकुत हेत जनु काशी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही होलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है, और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है, और तुलसीदास के लिए होलिसी यानी तुलसी जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। और शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुरगण अम्ब अदिति सी, रघुबर भगत प्रेम परिमित सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुबग स्नेह वन, सिय रघुवीर बिहारु। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होते हैं, सुनह वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो सब संतों की जय। जय जय श्री राधे। जो भक्तगण हमारी इस कथा को सुन रहे हैं और अगर उनको इसमें कुछ समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, या कुछ समझ में आ रहा है कि मैं कुछ गलतियां कर रहा हूं, तो प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं। और जो लोग नए हैं इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाला बटन अवश्य दबाएं। जय श्री राम।